नमस्कार दोस्तों, सम्राट क्लासेस में स्वागत है। मैं अरुण कुशवाहा। आज कक्षा 10वीं का भूगोल पार्ट का अध्याय 4 कृषि लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद एक एक अंक वाले प्रश्नों के बारे में, और फिर उससे बनने वाले महत्वपूर्ण 2, 3 या 4 नंबर के बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में ध्यान करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिल सके। इसमें पहला पॉइंट है, भारत सबसे अधिक फलों और सब्जियों उत्पादक करने वाला देश है। रोपण कृषि में एक लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही फसल बोई जाती है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि मुख्य रोपण फसलें हैं। भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, दलहन इनको कहते हैं, और चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। रबी फसलें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि, ये सब क्या है, ये रबी की फसलें हैं। इसके बाद बात करें खरीफ फसलें। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। खरीफ ऋतु की मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। भारत चावल का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। ठीक है। भारत का विश्व में दालों के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। भूमि को जोतने, बोने, फसल उगाने, पशुओं को पालने की कला को कृषि कहते हैं। ठीक है, कई बार पूछा भी जा चुका कृषि किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है भूमि को जोतने, बोने, फसल उगाने, पशुओं को पालने की कला को कृषि कहते हैं। इस बात कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, ऐसी प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। इसमें परंपरागत कृषि उपकरणों तथा तरीकों का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के कृषि की बात करें, कृषि 3 प्रकार की होती है, जिसको पहला नंबर परंपरागत, दूसरा है आधुनिक कृषि और तीसरा है टिकाऊ कृषि। टिकाऊ का मतलब ये होता है कि बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए अगर आप कोई कृषि करते हैं तो उसे टिकाऊ कृषि कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कर्तन दहन प्रणाली। कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा में उर्वरा शक्ति कम होने लगती है तब उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है, फिर उस स्थान पर नया खेत बना लिया जाता है। गहन कृषि क्या है? गहन कृषि इस पद्धति में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से अधिक निवेश, आधुनिक उपकरणों, कीटनाशकों उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें गहन कृषि कहते हैं। अगला है रोपण कृषि। रोपण कृषि की बात करें, इस एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, जिसमें अत्यधिक पूंजी, निवेश व श्रम का प्रयोग किया जाता है। सस्यावर्तन भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसलें अदल बदल कर बोना सस्यावर्तन कहलाती है। अगला है चकबंदी। बिखरी हुई कृषि जोतों तथा खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना चकबंदी कहलाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब है कृषि क्षेत्र में अधिक उपज बनाने वाले क्षेत्रों बीजों का उपयोग सॉरी कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीकी, अच्छी खाद उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलें विशेषकर गेहूं के उत्पादन में अधिक क्रांतिकारी वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। ऑपरेशन फ्लड इसी का क्रम का मुख्य भाग है। ठीक है। अब आते हैं एक एक अंक वाले क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि 1 नंबर में हो सकता है, 2 नंबर के लिए भी क्वेश्चन ये बन जाए। तो क्वेश्चन पहला नंबर है, भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसलों के नाम लिखो। उत्तर है जैसे रबी रबी की गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि। वहीं खरीफ की बात करें तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग आदि। इसके बाद क्वेश्चन है दूसरा, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। इसमें से पहला नंबर है, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर है, दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण लिखो। तो दलहन अरहर में मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर आदि। वहीं तिलहन की बात करें तो मूंग है, सरसों है,
अलसी, तिल, सोयाबीन आदि। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है? तो उत्तर है सेरीकल्चर। ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, कर्तन दहन कृषि तथा या स्थानांतरित कृषि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों में किन किन नामों से जानी जाती है? जिससे मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानी जाती है, वेनेजुएला में कोनको, ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे और मध्य अफ्रीका में मसोले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, जीविका निर्वाह कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। पहला है भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना। दूसरा है प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थिति को उपयुक्तता पर निर्भर। 7वां है गहन कृषि के कोई दो गुण लिखो। तो गहन कृषि के दो गुण हैं, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई का प्रयोग, भूखंडों तथा आकार छोटा होने पर कई फसलें उगाना। अगला है ऑपरेशनल फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशनल फ्लड संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, ऑर्गेनिक कृषि यानी जैविक कृषि क्या है? तो प्राकृतिक तरीके से कृषि, उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग न करके कृषि करना कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो उत्तर है जूट या पटसन को। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जैसे कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर तक क्वेश्चन से बन सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग अंग विभाजन है, उसके आधार पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो उत्तर है 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं, पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखो। उत्तर है फसलों की बीमा सुविधा देना, सरकारी या सहकारी बैंकों का विकास कर किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण कर प्रोत्साहित करना, मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित करना, कृषि संबंधी नवीन तकनीकी औजारों, उर्वरकों आदि से संबंधित कार्यक्रम रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रसारित करना। क्वेश्चन नंबर 9वां है, तीसरा है, भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन करो। जिसमें गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी। वहीं दूसरा है रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा का अधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षमता में कमी। वहीं तीसरा पॉइंट है असक्षम तथा अनुचित जल प्रबंधन ने जलाक्रांतता और लवणता की समस्या का उत्पन्न किया। अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भौम स्तर गिर गया है और इससे कृषि में लागत में वृद्धि हुई है। अपर्याप्त भंडारण क्षमता तथा बाजार में अभाव। चौथा नंबर है जीविका प्रवाह निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताइए। इसमें से जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर। पहला नंबर खेतों का छोटा आकार होता है, यहाँ पे छोटा खेतों का आकार बड़ा होता है। परंपरागत तकनीक तथा उपकरण है, यहाँ पे नवीनतम तकनीक और औजार हैं। स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन है और उन्हें निर्यात करने के लिए उत्पादन है। 2 या 3 फसलें लेना, यहाँ पे मुख्य रूप से एक फसल लेना। ठीक है। और 5वां नंबर इसमें है खाद्य फसलों की पैदावार पर बल और 5वां इसमें है गन्ना, कपास, गेहूँ आदि। तो गाइस ये रहे इंपॉर्टेंट प्रश्न और साथ में एक एक अंक वालों प्रश्न उत्तर रहे और इसके साथ पाठ के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक जाना। यदि आप चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके अपडेट करूँ। धन्यवाद।